जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके के लिए। शुरू करते हैं आज का रिवीजन। ठीक वैसे एक्सरसाइज जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट है अपना कि गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरी, वो तिफ्र क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। ठीक है, तो 19 बार गिरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 20वीं बार वापस समझ जाइए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम अगले दिन पेज पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे। अगले दिन पेज में रिविजन करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है सुभाष चंद्र की बुक में। हमने जलवायु को पढ़ लिया, हमने मृदा पढ़ लिया, हमने राजस्थान का स्वरूप पढ़ लिया, हमने अफवाह तंत्र पढ़ लिया, खनिज पढ़ लिए, इसके अलावा ऊर्जा के संसाधन पढ़ लिए, इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने, जलवायु बता दिया ना जलवायु। तो ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसमें से कुछ हिस्सा हम पिछली बार रिवाइज कर चुके हैं, जैसे राजस्थान के स्वरूप को, अफवाह तंत्र को, झीलों वगैरह को, और जलवायु को, है ना। ये कुछ 2-4-5 शुरुआती टॉपिक है जिनको हम हल्का हल्का पिछले वाले सेशन में, पिछले संडे को रिवाइज कर चुके हैं। आज हम बाद वाले सेगमेंट को रिवाइज करेंगे, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, और इसके अलावा राजस्थान के खनिज। बस ये 2 टॉपिक रिवाइज करने देखें इस बार हमको, ऊर्जा संसाधन, खनिज और वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ चुके थे पहले। वन्यजीव अभ्यारण्य इस सप्ताह में नहीं पढ़ा। खनिज और ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है खनिज और ऊर्जा संसाधन में? देखो, राजस्थान के खनिज में हमने है ना अलग अलग प्रकार के खनिज देखे। ऊर्जा संसाधन में 2 प्रकार के ऊर्जा संसाधन हो जाए, ये परंपरागत होते हैं, परंपरागत होते हैं, है ना। और खनिजों में हमने लोहा है ना, सोना चांदी, तांबा वगैरह, फिर अभ्रक वगैरह, बेरिलियम वगैरह, मैग्नीज वगैरह, इन सबको पढ़ा। इसके अलावा बस यही टॉपिक पढ़े हमने खनिजों में। ऊर्जा संसाधन में नवीकरणीय संसाधन पढ़े, अनवीकरणीय संसाधन पढ़े, है ना। तो नवीकरणीय संसाधन में हमने कोयला है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, और अनवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, है ना। ये सारे टॉपिक पढ़े। इन टॉपिक को थोड़ा सा रिविजन करेंगे, उसके बाद एक थोड़ा सा ना पूरा रिकेप लेंगे कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, है ना। हल्का सा 10 मिनट पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अभी तो लग रहा है कि 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन धीरे धीरे रिवाइज करेंगे, चीज़ें थोड़ी खुलती जाएंगी। तो सब में हमने ट्रिक्स वगैरह बना रखी है ना। ट्रिक्स के थ्रू याद करा। चांदी में जाना वो की पहाड़ी में जानी पाई जाती है। सोना जो बेसिकली एक ट्रिक बनाई थी हमने, क्या था, सब करके कोई ट्रिक थी अपनी, क्या ट्रिक थी अपनी, DU करके कोई ट्रिक थी सोना के लिए, और बेरिलियम के लिए आज करके ट्रिक थी, है ना। और मैग्नीशियम के लिए अपने सराय करके कोई ट्रिक थी, और अभ्रक के लिए काश सब शुभ हो, ऐसा करके कोई ट्रिक थी, है ना। खाली यही नहीं जानना है कि कहाँ पाए जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी बातें और थी, है ना। कुछ एडिशनल बातें और थी कि सोना भारत में कहाँ का पाया जाता है, चांदी कुचालक है, बेरिलियम को कोई सभी व्यापार का ये कहते हैं, सभी व्यापार का कुछ कहते हैं इसको, मैग्नीशियम को। बेरिलियम जो आणविक क्षेत्र से मतलब सेना का एक अधिकार है बेरिलियम भी। और अभ्रक में अपन है ना, इसको भीलवाड़ा में इसका कारखाना है। कोई कैटेगरी है, अभ्रक 3 तरीके का होता है, उसमें से थर्ड वाली कैटेगरी अपने राजस्थान में पाई जाती है ना। तांबा जो है, खेतड़ी, झुंझुनू, इन सब के अलावा भी कई है। सिरोही के अलावा सीकर और झुंझुनू में भी तांबा मिलता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, इसके लिए ट्रिक बनाई थी कि कोई BSc कर रहा है ऐसे करके ट्रिक थी। और फिर अपने एक तांबा और एक लोहे के लिए था कि
जदन सुख कंपनी में काम कर रहा है, ऐसा कुछ ट्रिक बनाई थी हमने, है ना। फिर हमने इसके अलावा टंगस्टन भी पढ़ा था। टंगस्टन 3 जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के, है ना, उसमें पाया जाता है। टंगस्टन जो है वो उससे हीरे से भी ज्यादा हीरे के बाद मतलब सेकंड पोजीशन पे आता है मजबूती में। फिर और भी पढ़ा था हमने इसी कैटेगरी में, और भी चीजें जानी थी, जैसे धातुएं 4 तरीके की है ना। राजस्थान को धातु को अजायब घर कहते हैं। 81% है, 58% अपने राजस्थान में, 81 टोटल है, इतनी की खुदाई वगैरह होगी। 4 तरीके की, तो धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज और एक और कोई खनिज करके। धात्विक देखो चांदी में हम पहले स्थान पे आते हैं, है ना। कितने हैं देखो, 3 और 2, एक तो 2 है, एक 3 में कुछ है, और एक और कैटेगरी बता, मतलब परसेंटेज बता रही हूँ ना। एक तो 2 है लास्ट में, शायद लास्ट वाली कैटेगरी में 22% है, बाकी 3 आ रहा है, शायद 33-32 इसी रेंज में कुछ होगा। शुरुआत में थोड़ा सा मिस हो रहा है, इतने परसेंट है ना। फिर चाहे जितना भी आता है रिकॉल करो, है ना, अपने आप से भागो मत, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो हम तो सेकंड में क्या क्या आता है? सेकंड में कल जो भी अधात्विक है ना, जिप्सम है, अब्रक है, एक्सट्रोस है ना, और ये सब। थर्ड वाले में कोयला, पेट्रोल ये है, और फोर्थ वाले में ग्रेनाइट है, कोटा स्टोन, है ना, ये सारे पत्थर वगैरह। इनमें भी राजस्थान की अच्छी खासी स्थिति, बहुत सारे खनिजों में राजस्थान प्रथम अग्रणी श्रेणी में है ना। और कुछ पे एकाधिकार भी लगता है, चांदी और ये सब में यहाँ ज्यादा एकाधिकार है। जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी थे ना, वो तो अपने सिर्फ राजस्थान में ही पाए जाते हैं, वो कहीं नहीं, है ना। ये हमने थोड़ा बहुत धातुओं के बारे में जाना था इससे, है ना। फिर ऊर्जा संसाधन, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पहले जाना था। सौर ऊर्जा के बहुत सारे स्थान मेंशन थे राजस्थान में, यहाँ सौर ऊर्जा। जैसलमेर में जाते हैं, तो जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जालोर, ये स्थानों की कुछ ट्रिक बनाई थी हमने। एक ट्रिक थोड़ी सी मिस हो रही, यहाँ ना सौर ऊर्जा की परियोजना चालू है। इसके अलावा भी कोई जैसलमेर जैसे पोखरण है, फलोदी है, और एक और कोई बीच में नाम आ रहा था, और फिर बीकानेर का स्थान पुबल, यहाँ पे भी मतलब सौर ऊर्जा की परियोजना चालू है, ठीक है। इतने हेक्टेयर पे है, और इतने मेगावाट उत्पादित करती है। 14, 15, 7 और 9 क्रमशः तो नहीं है, लेकिन 7 और 9 मतलब 708 से 14, 15 तो 1400, इतने मेगावाट करती है, क्रमशः नहीं, लेकिन कुछ ध्यान था मुझे। इसके अलावा तो पवन ऊर्जा तो जैसलमेर सब ज्यादा है, प्रतापगढ़ में, और फिर है ना उसमें फलोदी में है। स्थापित कब होती है? 99 में, 21 में, और 99 में, 2021 में स्थापित होती है, ठीक है। और पवन और सौर ऊर्जा की नीतियां भी आती है ना, 11 में आती है, 19 में आती है। और आणविक ऊर्जा के केंद्र भी है ना, रावतभाटा में, उसको दूसरा नरेगा में, बांसवाड़ा में 9.2 मिलता है नरेगा सबको। और NPC करके कुछ है, वो चलाता है उसको, रावतभाटा को, और 73 से चालू है ना। और इस सब के अलावा कोयला, पेट्रोल, लिग्नाइट पर आधारित, लिग्नाइट कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र है अपने बीकानेर, बाड़मेर में है, बीकानेर में एक कोष्टक इस तरीके से एक फॉर्मेट था सारणी का, उसमें गिवन थी सारी बातें। और ये 4 स्थान है, तो इन चारों स्थानों के बॉक्स थे, मतलब कुछ और एडिशनल थे। कब आते हैं? तो 7 में, देश में, और 10 में, ठीक है। तीसरा नंबर का देश हो जाएगा। कितने मेगावाट है? तो 125 सभी में। कितनी यूनिट है? इकाइयाँ थोड़ा सा मिस रहेगा, है ना। इस तरीके से मतलब सबके बारे में बता रखा था, इन चारों के बारे में बताया था, चारों स्थानों के बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल बातें थी। अब फिर बायोमास ऊर्जा भी पढ़ते थे, है ना। और एक पवन ऊर्जा में अपन ये भी पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो अमर सागर 99 में आया था, 2 मेगावाट बना रहा था। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो वो सुधा करके कुछ है, और 2004 में आता है, और 25 मेगावाट बनाता है। सबसे छोटा दूसरे नंबर का सीकर हर्ष में आता है, 12 मेगावाट है। फिर है ना, एक निजी क्षेत्र में भी है, कोई 2 है निजी क्षेत्र में, है। ये सारी बातें हैं। फिर बायोमास के बारे में पढ़ते हैं। बायोमास गंगानगर में पहला संयंत्र है, कोटा, हाड़ौती में देखो तो कोटा में है पहला, है ना। फिर ऐसे भी बहुत सारे नाम थे कि ये विद्युत से चलने वाला गांव कौन सा है, और ऐसे बहुत सारे 4-5 पॉइंट थे। जिलों के नाम तो याद है, देखो ट्रिक ध्यान आ रही मुझे। टीवी है, फिर बिजली है, फिर दूध है, फिर पानी है, फिर गांव है, ऐसा करके कुछ ट्रिक बनाई थी हमने, ठीक है। मीठा है, मीठा करके कुछ है। अब ये तो सिर्फ एक हिंट है, अभी कहाँ स्थानों के नाम भी देखो, कोई अजमेर में, तो कोई जयपुर में, तो कोई पूरा वो नया गाँव बीकानेर पूरा गाँव है ऐसा जो विद्युतीकृत है। ऐसा तो अलवर में है पूरा विद्युतीकृत गाँव, है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी होती।
और ये मैंने आपको ना ऊर्जा संसाधन से कुछ कुछ बताया है। बायोमास ऊर्जा जो उसकी नीति कब आती है, बायोगैस की ऊर्जा नीति, तो ये कुछ 11 में भी आई, 19 में भी आई है ना। और फिर कुछ कुछ एक और सारणी मेंशन थी जिसमें स्थानों के नाम दिए थे कि एक ट्रिक थी निशा पद्मा में मेको है ना, जैसे निशा है, उयारा है, वैसे पद्मा से पदम, पद्मा पद्मा है, मावल है ना, देवली है, और मेरे को मेरता है, रंग भी था पद्मा, निशा पद्मा रंग में मेरे को, रंग से रंग है, और रामगढ़ करके रंग करके और रामगढ़ करके कुछ सिरोही में है रंग। फिर मेरे को मेरता है, और कौसे कुशलगढ़ कैसे कोट पुतली रोड, ये सारी बातें दी थी, ठीक है। फिर ये कहाँ मौजूद है ना, कोटा में पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट बताना मुझे है ना। तो सुपर थर्मल पावर प्लांट कोटा में है, पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट 78 में स्थापित हुआ। पे सूरतगढ़ में भी है, फिर अपने वहाँ पे भी है ना, जामरकोट उदयपुर में भी है, और 12 में भी है, ये अपने बांसवाड़ा में भी है ना, और एक है चबड़ावाना में भी है। इन सब में हमने ना मेगावाट याद करने की कोशिश करी थी। 125 मतलब हमने कहा था कि कैसे याद करेंगे, 250 कितनी इकाइयां हैं, 4 हैं, 6 हैं, 7 है ना। इस तरफ के वो नाम, इधर है कोटा, गंगानगर और छबड़ा, 250 है ना, 4 6 7, लास्ट वाला 250 नहीं बल्कि 1240 है। ऐसे ही होता हूँ कि तुम्हें ध्यान रखना, हमने कोने कुछ भी। फिर क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट भी नीचे वाले दोनों में 650 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। यहाँ जितनी थी उससे आगे 2 करेंगे, यहाँ जितनी थी उससे आगे 2 करेंगे। नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला ना छबड़ा वाला, उसमें तो ना अल्ट्रा सुपर भी है 2022 में, और इकाइयां बढ़ा रहे हैं। 45 48 सप्ताह ये हमने डिसाइड करा कि 45 48 सप्ताह के दरमियान हम ये काम पूरा करेंगे है ना। फिर छबड़ा 12 2005 से है, ये छबड़ा 12 तो 8 से सब में क्या है। तो पहले का तो अपना 78 है, दूसरे का पता नहीं क्या है, तीसरे का 2005 है, 2008 5। फिर अपने जो 12 वो है ना अपने जामरकोट उदयपुर 2008 से चलाना है, और 500 मेगावाट बन रहा है यहाँ पे, और काली सिंध से इसको जलापूर्ति होती है। फिर अगला जो है वो बेसिकली 550 मेगावाट दूसरे चरण से बांसवाड़ा वाला, और 650 की 2 यूनिट है यहाँ पे। ऐसा करके कुछ कुछ बेसिक बातें थी, ठीक है। तो हमने कुछ कुछ खनिजों के बारे में दोहराया, कुछ कुछ हमने ऊर्जा संसाधनों के बारे में दोहराया है ना। तो खनिजों में हमने थोड़ा सा सोना चांदी इस तरीके से पर्टिकुलरली खनिजों के बारे में, और फिर पर्टिकुलर खनिज, और एक वो राजस्थान में खनिजों के बारे में बोला, पर्टिकुलरली खनिजों के बारे में। फिर ऊर्जा 10 मिनट हो गए अपने, 5 मिनट और अपने पास। फिर ऊर्जा संसाधन में हमने क्या दोहराया, खनिजों में सिर्फ जो मेन खनिजों के बारे में। फिर ऊर्जा संसाधन में हमने ना, ऊर्जा संसाधन में जो ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में, नवीकरणीय जो भी अपने ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, उनको दोहराया, ठीक है। बस दोनों में इतना ही दोहराया हमने मेन में, ठीक है। तो मैं कह रही थी वो थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस बुक में, क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने राजस्थान का स्वरूप पढ़ा है ना। इसके बाद अफवाह तंत्र है, फिर जलवायु है, फिर खनिज है, फिर ऊर्जा संसाधन है, फिर ऊर्जा संसाधन के बाद जलवायु हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गया, मृदा है, और अपातंत्र, जलवायु, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान का स्वरूप है ना, जलवायु, खनिज, अपातंत्र, और क्या पढ़ा हमने। पहला टॉपिक अपना स्वरूप का है। स्वरूप में बहुत सारी बातें होंगी, नदियाँ, झीलें, राजस्थान की झीलें अलग से है टॉपिक, झीलें, ठीक है। जलवायु, खनिज, अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य,
स्वरूप, अफातंत्र, जलवायु, खनिज, ऊर्जा संसाधन, मृदाएं, झीलें, वन्यजीव अभ्यान। और कुछ बचा क्या? और कुछ ऐसा लग रहा है जो डिस्कस करना बाकी है? जलवायु है, खनिज है, खनिजों में लोहा, चांदी, तांबा सब पड़ा है। ऊर्जा संसाधन, मृदाओं में बहुत प्रकार, झीलों में बहुत सारी झीलें, वन्यजीव अभ्यान। शायद यही होंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टॉपिक हमने पढ़ी है ना। लगभग इतने इतने से रहे, लेकिन इनमें बहुत कुछ है ना। एक एक टॉपिक काफी काफी पेजेस का है। हमने बुक भी रीड करी है और ऑन दी चौक बोर्ड भी डिस्कस करा है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं इसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, डेली से पढ़ाई करते रहिए।